1 रुपए के सिर्फ एक सिक्के की कीमत पूरे 16 लाख रुपए मिलेगी। नोटों की बरसात हो जाए, जमीन पर दौलत का अंबार लग जाए, उसे गिनना तक मुश्किल हो जाए। के नोट उगलने शुरू किए तो आंकड़ा 2 करोड़ से भी पार कर गया। दिलचस्प बात बताते हैं। एक बार स्विस बैंक के डायरेक्टर ने कहा था कि भारतीय लोग गरीब हैं, लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा। 500 रुपए का नोट, वो नोट जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा ही नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के, ऐसा ही नोट मुझे कहा जा रहा है मेरे प्रोड्यूसर द्वारा कि इस नोट को सीधा कर ले, लेकिन देखिए ये नोट है 500 रुपए का नोट, इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के पास भी होगा, लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ बड़े सवाल ट्रेंड है कि 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और तीसरा जरूरी सवाल यह है कि क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक से ये सारे सवाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसमें 500 के नोट को लेकर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। 500 रुपए के नोटों का भविष्य क्या होगा? क्या सच का नोट, वो नोट जो अब सबके पास भी होगा, निश्चित तौर पर जेब में हाथ डालिए शायद निकल आएगा। लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है। दूसरा सवाल, 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तीसरा जरूरी सवाल, क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। आप सोच रहे होंगे 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक ये सारे सवाल क्यों। तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसे 500 के नोट पर एक बड़ा इशारा माना जाता है। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 रुपया बना सकता है करोड़पति। जी हां, आपके 1 रुपए की कीमत हो सकती है 1 करोड़ रुपए, लेकिन कैसे, आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ जनाब, ये सच है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं। हमारे इस YouTube चैनल पास पुराने नोट और सिक्के हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो जानकारी है, ऐसी जानकारी शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी, जो आज मैं आपको इस वीडियो में वेरीफाइड, ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको पुराने नोट और सिक्के बेचने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप घर बैठे भी बेच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो अभी के टाइम पुराने नोट और सिक्के सेल होने जा रहे हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें 5 सिक्के और 15 नोट है जो अभी मार्केट के अंदर सेल होने जा रहे हैं। जिसने मेरे को पुराने नोट और सिक्कों की जो लिस्ट भेजी है, उसके साथ साथ उन लोगों ने उनके नंबर भी भेजे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर आप लोगों के पास में सच में पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं और आप लोग उनको बेचना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी को एक बार जरूर समझे। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी ही वीडियो को पूरी देखो, लेकिन आप अगर जानकारी को समझ लेते हैं तो आपके नोट और सिक्के आसानी से सेल हो जाएंगे। काफी सारे लोगों के नोट और सिक्के आसानी से सेल हो जाते हैं। उनकी वजह यह होती है कि वह लोग वीडियो के अंदर दी गई जानकारी को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के सेल होते हैं। और जानकारी कब समझ में आएगी? जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मेरा मकसद है आप लोगों के नोट और सिक्के सेल करवाना। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने पुराने नोट और सिक्के बेचकर लाखों रुपए कमाएं। यह मेरा काम है, आप लोगों की मदद करना। इसीलिए बोलता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई 1% भी नुकसान नहीं है। जो लोग पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए वीडियो को खोलते हैं, वह लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और उन लोगों के नोट और सिक्के सेल भी होते हैं और उसके बदले उनको अच्छी कीमत भी मिलती है। काफी सारे लोगों ने मेरे चैनल के द्वारा नोट और सिक्के बेचे हैं, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं जानकारी को फॉलो किया होगा, जानकारी को समझा होगा, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के सेल हुए हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन लोगों ने कैसे बेचे और उन लोगों को कितने पैसे मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, जिसने बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला है, जिसमें बाहर से कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए आएंगे और वह लोग आपके नोट और सिक्के खरीदेंगे। मेरे कल की वीडियो के माध्यम से लगभग काफी लोगों ने नोट और सिक्के बेचे, काफी लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक को बेचे और काफी लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगा, कौन से नोट और सिक्के सेल होते हैं और कौन से नोट और सिक्कों के बदले आपको लाखों रुपए कीमत मिलेगी। आज की इस वीडियो में 5 नोट और 15 सिक्के बताऊंगा, जिनको बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और SBI कौन से शहरों के अंदर पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, और साथ में अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में बेचना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाना होगा। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें, आगे पीछे करके ना देखें,
क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां कहां पर एग्जीबिशन लगाने जा रही है, जिसकी लोकेशन मेरे पास आ चुकी है, जिसकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और पंजाब नेशनल बैंक ने काफी जगह पर कॉइन एग्जीबिशन लगा भी दिए हैं, जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं तो आज ही जा सकते हैं। मैं आपको पूरा पता अभी देने जा रहा हूं और साथ में एक बड़ी बात आपको बता दूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस या शुल्क नहीं लगता है। आप लोग किसी को पैसा ना दें। अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन फीस और शुल्क के नाम पर पैसा देते हैं तो हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। और अब की बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने जा रही है, जिसमें सरकारी कलेक्टर लोग आए हुए हैं खरीदने के लिए, तो वह लोग किसी भी प्रकार का पैसा लेते तक नहीं है। जिनको पुराने नोट और सिक्के खरीदने का सरकार ने बोला है और वह लोग नोट और सिक्के खरीद रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का आदेश आया हुआ है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है। कुछ स्टार वाले नोट है और साथ में कुछ यूनिक नंबर वाले नोट है और साथ में ऐसे काफी सारे कॉइन भी हैं जिसकी नीलामी हो रही है, जो अभी आपको मैं बता दूंगा। नोट और सिक्के, और उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा कि कौन से व्हाट्सएप पर कौन सा कॉइन भेजना है। तो आप लोग जानकारी को समझते हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ताकि आपको भी फायदा हो। नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि आपने वीडियो के अंदर नंबर नहीं दिया। मैं तो वीडियो में हर बार नंबर देता हूं, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो उन लोगों की गलती है, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो को कहीं ना कहीं आगे पीछे करके देखा है, तभी उन लोगों को नंबर नहीं मिला है। बाकी जो लोग हैं उनके नोट और सिक्के अगर बिक रहे हैं तो उनको नंबर वीडियो के अंदर मिला है, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के बिक रही है। तो फिर चलिए इन दो बड़ी बैंकों को कौन से नोट और सिक्के चाहिए, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूं। भारतीय गणराज्य के आधुनिक सिक्का शास्त्र के इतिहास में कुछ सिक्के राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण विशेष महत्व रखते हैं। 1985 का 50 पैसे का स्मारक सिक्का, जिसे भारत की तीसरी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में जारी किया गया था, उन्हीं में से एक है। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दुखद हत्या के बाद भारत सरकार ने उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्कों की एक श्रृंखला जारी की। इस श्रृंखला में 50 पैसे के अलावा 5 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के भी शामिल थे। म्यूल सिक्का किसे कहते हैं? म्यूल सिक्का एक दुर्लभ ढलाई त्रुटि है। यह तब होता है जब एक सिक्के को दो अलग अलग प्रकार के डाई से ढाला जाता है, जिन्हें एक साथ उपयोग करने का इरादा नहीं था। उदाहरण के लिए 1985 का 50 पैसे इंदिरा गांधी म्यूल सिक्का एक बहुत ही दुर्लभ और आकर्षक किस्म है। यह सिक्का बनाने में हुई गलती की वजह से अस्तित्व में आया। इसकी पहचान इसके असामान्य अग्रभाग और पृष्ठभाग, ऑब्वर्स और रिवर्स साइड के मेल से होती है। यह दुर्लभ म्यूल सिक्का कोलकाता टकसाल में ढाला गया था और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई टकसाल चिन्ह नहीं है। यह सिक्का अपनी तकनीकी विशेषताओं और सटीक निर्माण शैली के कारण आज भी संग्रहकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इस सिक्के की सबसे पहली विशेषता है इसकी धातु। यह तांबा निकल मिश्र धातु से बनाया गया है, जिसमें 75% तांबा और 25% निकल का अनुपात है। यह मिश्रण सिक्के को मजबूती और चमक प्रदान करता है। इसका वजन 5 ग्राम है, जो इसे हाथ में हल्का और प्रचलन के लिए सुविधाजनक बनाता है। इसका व्यास 24 मिलीमीटर और मोटाई लगभग 1.5 मिलीमीटर है, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। सिक्के का आकार पूरी तरह गोल है, जो उस दौर के अन्य सिक्कों की सामान्य विशेषता रही है। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है इसका रीडेड किनारा, जिसमें बारीक धारियां उभरी हुई होती हैं। यह डिजाइन न केवल सिक्के को आकर्षक बनाता है, बल्कि नकली सिक्कों की पहचान में भी मदद करता है। अब जरा इस सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रभाग यानी ऑब्वर्स साइड की। सिक्के के बीचों बीच आपको दिखता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह स्तंभ। अब जरा नजर डालिए अशोक स्तंभ के नीचे। यहाँ साफ साफ अंकित है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। इसके ऊपरी बाएं हिस्से में लिखा है भारत हिंदी में, और ऊपरी दाएं हिस्से में वही शब्द इंडिया अंग्रेजी में। अब आते हैं सिक्के के निचले हिस्से पर। यहाँ बीच में साफ साफ बड़े अक्षरों में अंकित है 50, और यही है इस सिक्के का असली मूल्य। इसके बाएं तरफ पैसे हिंदी में और दाएं तरफ पैसे अंग्रेजी में लिखा है, यानी अग्रभाग पर ऊपर से नीचे तक राष्ट्र, भाषा, आदर्श और मूल्यक सब कुछ एक ही सिक्के पर उकेरा गया है। अब चलते हैं सिक्के के पृष्ठभाग रिवर्स साइड पर। सिक्के का पृष्ठभाग इंदिरा गांधी को समर्पित है। सिक्के के मध्य भाग में आपको दिखती है इंदिरा गांधी की आवक्ष प्रतिमा, जो दाईं ओर देख रही हैं।
प्रतिमा के ऊपरी बाएं हिस्से पर लिखा है इंदिरा गांधी हिंदी में और ऊपरी दाएं हिस्से पर वही नाम अंग्रेजी में इंदिरा गांधी। अब जरा नीचे नजर डालिए, प्रतिमा के ठीक नीचे दर्ज है उनके जीवन काल के वर्ष 1917 से 1984, यानी इस सिक्के का हर हिस्सा इंदिरा गांधी की याद को जीवंत करता है। ऊपर नाम, बीच में चेहरा और नीचे जीवन काल। अब एक और जरूरी बात, अगर आप संग्रह करता है तो ध्यान से देखिए, इस सिक्के पर जो वर्ष लिखा है उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा निशान होता है। यही निशान बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में ढाला गया था। यह सिक्का भारतीय सरकार के 3 प्रमुख टकसालों द्वारा जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट है कि यह सिक्का साधारण होते हुए भी बेहद बारीकी से बनाया गया था। इसकी धातु की मजबूती, हल्का वजन, गोल आकार और धारियों से सजा किनारा इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि 1985 का ये 50 पैसे का स्मारक सिक्का न केवल संग्रहकर्ताओं के लिए मूल्यवान है, बल्कि आधुनिक भारतीय सिक्का शास्त्र का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1985 के 50 पैसे इंदिरा गांधी स्मारक सिक्के की खासियत भी इसकी यही विशेषताएं हैं। इसका वजन, आकार, धातु और उस पर बना चित्र इसे उस समय के अन्य 50 पैसे के सिक्कों से अलग बनाता है। सामान्य 50 पैसे के सिक्कों पर सिर्फ मूल्य और राष्ट्रीय प्रतीक होते थे, लेकिन इस स्मारक सिक्के पर इंदिरा गांधी का चित्र बना है, जो इसे विशेष पहचान देता है। तो दोस्तों, यही है 1985 के 50 पैसे इंदिरा गांधी म्यूल सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।